कदम मिलाकर चलने की जरूरत पड़ती है। पिछले चंद एक वर्षों से अधिकतर देश के स्मॉल आर्म्स में छोटे कुतर को अपना रहे हैं। ये जंग में अनुभव और विवेकशील सोच विचार का नतीजा है। हमारे देश ने भी 5.56 mm कैलिबर अपने छोटे कुतर के हथियारों को अपनाने का फैसला किया है। इसी श्रृंखला में हमारे देश ने 5.56 mm इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम का निर्माण किया है। इसमें राइफल, LMG और कार्बाइन शामिल है। राइफल 5.56 mm इंसास जवानों का व्यक्तिगत हथियार है। यह हथियार राइफल 7.62 mm 1A1 की बनस्पत 25% हल्का और इसमें 70% रिकॉइल कम है। इस हथियार का फोल्डेबल बट मॉडल का भी विकास हो गया है, जो कि खास तौर पर पैराट्रूपर्स के लिए है। बॉडी हाउसिंग शीट मेटल का बना हुआ है। ये बनाने में आसान और हल्का होता है। इस हथियार में इसका इस्तेमाल फ्रंट लॉकिंग होने के कारण संभव हो सका है। प्लास्टिक फर्नीचर। इस राइफल में बट, पिस्टल ग्रिप, फोर हैंड गार्ड और अपर हैंड गार्ड प्लास्टिक का बनाया गया है। यह प्लास्टिक फर्नीचर मजबूत होने के अलावा जवानों द्वारा रूक्ष हैंडलिंग और विभिन्न प्रकार के कठोर जलवायु परिस्थितियों को सहन कर सकता है। यह निर्माण में भी सस्ता पड़ता है। प्लास्टिक मैगजीन। इस राइफल के लिए एक बॉक्स टाइप अर्ध पारदर्शक प्लास्टिक मैगजीन का निर्माण किया गया है। इसकी मदद से एक फायरर मैगजीन में बचे हुए राउंड्स को देखकर जान लेता है। यह मैगजीन मजबूत होती है और बनाने में आसान और सस्ती पड़ती है। लॉकिंग सिस्टम। इस राइफल में रोटेटिंग बोल्ट होने के कारण फ्रंट लॉकिंग होती है। पिस्टन एक्सटेंशन का पाथवे ब्रीच ब्लॉक को गाइड पीस की मदद से दाहिनी की ओर घुमाकर उसके लॉकिंग लग्स को बैरल एक्सटेंशन के लॉकिंग सर्फेसेस में लॉक कर देता है। इस कारण राउंड से पैदा हुई गैस का दबाव केवल बैरल एक्सटेंशन तक ही सीमित रहता है और बॉडी हाउसिंग को हल्का बनाया जा सकता है। थ्री राउंड बर्स्ट मैकेनिज्म। इस राइफल से 3 राउंड का बर्स्ट फायर किया जा सकता है। जब चेन लीवर को बी पर एडजस्ट करके ट्रिगर को दबाया जाता है तो 3 राउंड फायर हो जाते हैं। इस सुविधा से एम्यूनेशन की बचत और जरूरतशुदा ऑटोमेटिक फायर डाला जा सकता है। फ्लैश एलिमिनेटर कम ग्रेनेड लॉन्चर। राइफल का फ्लैश एलिमिनेटर ग्रेनेड लॉन्च करने में मदद करता है। ये ट्यूबुलर किस्म का है। इसमें कुल 12 फ्लैश होल्स होते हैं। ये 4 रो में और हर रो में 3 फ्लैश होल्स होते हैं। इन फ्लैश होल्स की बनावट आगे की ओर है। मल्टीपर्पज बेनेट। इस राइफल पर एक मल्टीपर्पज बेनेट फिट किया गया है। इस बेनेट का इस्तेमाल एक जवान अनेक प्रकार से कर सकता है। कील ठोकने के लिए
स्क्रू ड्राइवर के तौर पर लकड़ी काटने के लिए वायर काटने के लिए बोतल को खोलने के लिए डे लाइट टेलीस्कोप। इस राइफल से कम रोशनी के दौरान कारगर फायर डालने के लिए एक डे लाइट टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। ये राइफल के कवर पर दिए डवटेल पर माउंट किया जाता है। पैसिव नाइट साइट। रात के समय इस राइफल को कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक पैसिव नाइट साइट का निर्माण किया गया है। इसकी बनावट हल्की और सघन है। ये रात के समय मौजूद रोशनी का इस्तेमाल करके टारगेट को दिखाता है। ये राइफल के कवर पर दिए डवटेल पर माउंट किया जाता है। कॉमनैलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। इंसास परिवार के हथियारों को विकसित करते समय यह यकीन किया गया है कि उनमें अनेक पुर्जे एक प्रकार के हों। इस सुविधा के कारण लड़ाई के मैदान में पुर्जों को एक किस्म के हथियार से दूसरे किस्म के हथियार में सरलता से बदला जा सकता है। इस खूबी के कारण इनके निर्माण और ट्रेनिंग में भी आसानी होती है। पैराट्रूपर्स के इस्तेमाल के लिए इस राइफल का एक फोल्डेबल बट मॉडल का निर्माण किया गया है। ये राइफल 5.56 mm इंसास राइफल के बनस्पत फोल्डेड हालत में कम लंबी होती है।